त्रेता युग के उस दिव्य अवतार का स्मरण जिसमें धर्म ने स्वरूप लिया, मर्यादा ने जीवन पाया और करुणा ने आचरण का रूप धारण किया, वही है प्रभु श्री राम। उनका संपूर्ण जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि मानवता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शन है। वन गमन से लेकर रावण वध तक प्रत्येक घटना धर्म, त्याग और कर्तव्य का गूढ़ संदेश समेटे हुए है। यह पावन श्लोक प्रभु श्री राम के इसी दिव्य चरित्र का सार है, जो कुछ ही पंक्तियों में उनके संपूर्ण जीवन प्रवाह को साकार करता है और साधक के अंतर्मन में भक्ति, शांति और समर्पण का संचार करता है। पूर्वं राम तपोवनादि गमनम्। अयोध्या की पावन भूमि पर जब श्री राम के राज्याभिषेक की शुभ घड़ी समीप थी, तभी नियति ने धर्म की महागाथा रचने का संकल्प किया। पिता की आज्ञा को परम धर्म मानकर श्री राम ने राज्य और वैभव का त्याग किया और जनक नंदिनी सीता तथा भ्राता लक्ष्मण के साथ वन मार्ग की ओर प्रस्थान किया। यही वह क्षण था जब मर्यादा, त्याग और धर्म की अमर कथा प्रारंभ हुई। हत्वा मृगम कांचनम। वनवास के समय मायावी राक्षस मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर श्री राम के आश्रम के समीप विचरण किया। उसकी अद्भुत आभा देखकर माता सीता ने उसे लाने की इच्छा प्रकट की। धर्मपालक प्रभु श्री राम उस मायावी मृग के पीछे गए और अंततः अपने दिव्य बाण से उसका वध किया। परंतु यही घटना आगे चलकर एक महान परीक्षा का कारण बनी। वैदेही हरणं जटायु मरणं। श्री राम के दूर चले जाने का अवसर पाकर लंका का अहंकारी सम्राट रावण साधु का वेश धारण कराया और छल पूर्वक माता सीता का हरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर ले चला। जब रावण माता सीता को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, तब वृद्ध किंतु पराक्रमी पक्षीराज जटायु ने इस अधर्म का प्रतिकार किया। उन्होंने रावण से भीषण युद्ध किया, परंतु अंततः उसके प्रहारों से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। श्री राम के दर्शन करते हुए और उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सुग्रीव संभाषणम। माता सीता की खोज में व्याकुल प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हुए ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। दोनों के मध्य विश्वास, मित्रता और धर्म का पवित्र बंधन स्थापित हुआ। वानर राज सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को माता सीता की खोज में समर्पित करने का प्रण लिया। बालेन दलनम समुद्र तरणम। वानर राज सुग्रीव के अत्यंत बलशाली भ्राता बाली ने अन्यायपूर्वक उनका राज्य छीन लिया था।
धर्म की प्रतिष्ठा के लिए प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया और वानर राज सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राज्य प्रदान किया। जब माता सीता का पता लंका में चला, तब प्रभु श्री राम की वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। असंभव प्रतीत होने वाली बाधा के समक्ष भी उनकी आस्था अडिग रही। प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए समुद्र को लांघने हेतु हनुमान जी अग्रसर हुए। लंकापुरी दाहनम। महावीर हनुमान समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे, जहां अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को देखा और उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश दिया। लौटते समय उन्होंने अपने अदम्य पराक्रम से संपूर्ण लंका नगरी को अग्नि में दग्ध कर दिया, जिससे रावण के अभिमान को पहला आघात लगा। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। नल और नील के नेतृत्व में समुद्र पर अद्भुत सेतु का निर्माण हुआ और धर्म की सेना लंका की ओर अग्रसर हुई। और फिर धर्म और अधर्म के मध्य महायुद्ध आरंभ हुआ। रावण का महाबली भ्राता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा, परंतु प्रभु श्री राम के दिव्य बाणों से उसका अंत हुआ। इसके पश्चात रावण स्वयं युद्ध में उतरा और अंततः प्रभु श्री राम के हाथों उसका वध हुआ, जिससे अधर्म और अहंकार का पूर्ण विनाश हुआ। एतत् हि रामायणम्। इस प्रकार त्याग, धर्म, मर्यादा, भक्ति और विजय की यह दिव्य गाथा ही रामायण है। एक ऐसी अमर कथा जो मानवता को सदा सत्य, धर्म और आदर्श के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है।